फिजिकल लेयर OSI मॉडल की फर्स्ट और बॉटम लेयर है। फिजिकल लेयर में केबल और कनेक्टर लैन कार्ड से कैसे कनेक्ट किए जाते हैं यह भी डिफ़ाइन किया गया है, और यह भी डिफ़ाइन किया गया है नेटवर्क में डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, बेसबैंड सिग्नल के थ्रू या फिर ब्रॉडबैंड सिग्नल के थ्रू। और इसके अलावा जब भी हम डाटा भेजते हैं तो इसके लिए रिपीटर, हब और केबल कनेक्टर टाइप की डिवाइसेस जो होती हैं वो फिजिकल लेयर में ही वर्क करती हैं। फिजिकल लेयर में डाटा बिट की शेप में ट्रांसफ़र होता है, यानी 0 और या फिर 1 में। जैसा कि आप देख सकते हैं फिजिकल लेयर में डाटा बिट की शेप में ट्रांसफ़र होगा। मान लीजिए ये हमारा सेंडिंग कंप्यूटर है, केबल के थ्रू डाटा जाएगा रिसीविंग एंड पे, यानी रिसीवर पे, रिसीविंग कंप्यूटर पे। तो ये डाटा हमारा बिट की शेप में जाएगा यानी 10 में, और ये जो हमारा है ये ट्रांसमिशन मीडिया यानी केबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फिजिकल लेयर, ट्रांसमिशन मीडिया स्पेसिफिकेशन यानी केबल कितनी दूरी तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है वो इसी में डिफ़ाइन किया गया है। और केबल की बेसिक स्पेसिफिकेशन, एनकोडिंग एंड सिग्नलिंग। एनकोडिंग एंड सिग्नलिंग का मतलब ये है कि जब भी डाटा ट्रांसफ़र होगा कंप्यूटर यह डिसाइड करेगा कि डाटा कौन सी शेप में भेजना है। यानी कंप्यूटर जो है बाइनरी में वर्क करता है, बाइनरी डिजिट में, और जब डाटा भेजेगा तो किसी केबल के थ्रू भेजेगा, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक केबल है या फिर कॉपर केबल। अगर कॉपर केबल में डाटा जाएगा तो इलेक्ट्रिकल शेप में भेजा जाएगा डाटा, और अगर फाइबर ऑप्टिक केबल में जाएगा तो डाटा हमारा लाइट की शेप में भेजा जाएगा, या फिर वायरलेस है तो वायरलेस की शेप में। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एनकोडिंग। दूसरा है टोपोलॉजी एंड फिजिकल नेटवर्क डिज़ाइन। टोपोलॉजी भी जो है इसी में ही डिफ़ाइन की गई है। टोपोलॉजी को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ट्रांसमिशन रेट, बिट ट्रांसमिशन रेट जो है वो बिट पर सेकंड होती है। जैसे लैन कार्ड की स्पीड होती है 100 Mbps, 1000 Mbps, और केबल की स्पीड होती है 100 Mbps और 1000 Mbps। तो यह भी फिजिकल लेयर में डिफ़ाइन की गई है। और लास्ट है ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसमिशन मोड जो है वो फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसमें सिंप्लेक्स मोड है जिसके अंदर डाटा जो है 1 वे कम्युनिकेट करेगा, यानी डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगा। जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं कीबोर्ड से कंप्यूटर में, जिसमें कीबोर्ड जो है सेंडिंग डिवाइस है और कंप्यूटर जो है रिसीविंग डिवाइस। ट्रांसमिशन मोड में सेकंड टाइप है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में डाटा दोनों साइड ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन सेम टाइम पे नहीं। इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। जैसे अगर हम देखें, अगर एक वॉकी टॉकी से हम बात करते हैं तो दूसरा सिर्फ रिसीव करता है, और जब दूसरा रिसीव कर लेता है उसके बाद जो है दूसरा वॉकी टॉकी से हम डाटा भेज सकते हैं फर्स्ट वॉकी टॉकी को। तो इसका मतलब डाटा ट्रांसफ़र होगा बोथ डायरेक्शन में लेकिन सेम टाइम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसे मोड को बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। ट्रांसमिशन मोड में थर्ड मोड है फुल डुप्लेक्स मोड। इसमें डाटा जो है सेम टाइम पे ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी सेंड भी कर सकते हैं और सेम टाइम पे हम रिसीव भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो लैन कार्ड डिवाइस होती है वो सेम टाइम पे डाटा भेज सकती है और सेम टाइम पे डाटा रिसीव भी कर सकती है। नेटवर्क के अंदर जो स्विच डिवाइस है वो फुल डुप्लेक्स मोड का ही एग्जांपल है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब कोई कंप्यूटर डाटा भेज रहा है और वो सेम टाइम पे डाटा रिसीव भी कर सकता है। जबकि अगर हम हब की बात करें तो हब जो है एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है और स्विच फुल डुप्लेक्स डिवाइस है। फिजिकल लेयर में जो डिवाइसेस हैं वो इस प्रकार से हैं: केबल कनेक्टर, रिपीटर और हब। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा फिजिकल लेयर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे
डाटा लिंक लेयर के बारे में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके मेरे और भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।